कि गुलशन मदीना में, गुलशन मदीना में इस तरह मैं खो जाऊं, गुलशन मदीना में इस तरह मैं खो जाऊं गुलशन। अब मैं इसके बाद बुजुर्ग आलिम दीन जनाब हज़रत मौलाना अताउल्लाह साहब नाजिम मदरसा तालीमुल कुरान फ़खरपुर बहराइच आपके सामने तशरीफ़ फरमा है। जब शेख साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हबीबिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों और हमारी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फज़ल, उसका करम कि अल्लाह ताला ने हम सबको दीन की निस्बत पर अल्लाह की मोहब्बत में एक जगह जमा होने की और दीन की बातों के सुनने और सुनाने की तौफीक नसीब फरमाई। प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मदारिस का कायम करना, इस्लाही तंजीमों का बनाना, इसी तरीके से इजलास का मुनक़िद करना, जुमा के अंदर जुमा के खुतबे से पहले दीन की बातों का सुनाना, ये सब का सब दीन का काम है और ये उम्मते मुस्लिमा की ज़रूरत है। लेकिन इन सब का मकसद क्या है? इन सब का मकसद इस्लाह है। ये सारे काम इस्लाह के लिए किए जाते हैं ताकि इस्लाही जिंदगी बने। प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, शेख व मुर्शिद हजरत मौलाना शाह अफजालुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम ये बात अक्सर मदालिस में फरमाया करते हैं, उम्मत का मिजाज है कि उलमा ही दीन की बातें बताएं, उलमा ही दीन के नुस्खे बताएं और वही अमल करें, हमें अमल न करना पड़े। प्यारे भाई, बुजुर्ग और दोस्तों, कभी भी उम्मत की इस्लाह नहीं हो सकती, बिगड़ा हुआ इंसान सुधर नहीं सकता जब तक कि वो खुद अमली जिंदगी में ना आएगा। और याद रखो, बहुत ही मुख्तसर वक्त के अंदर जो बातें हो जाएंगी हो जाएंगी। जैसे ही मौलाना शाह अफजालुर रहमान साहब स्टेज पर तशरीफ ले आएंगे, बात अधूरी होगी वहीं पर मुकम्मल हो जाएगी। इसलिए जो बातें हो रही हैं, इनको आप एक एक बात को सबक समझ करके इसको आप मजबूती से लीजिए और इरादा कीजिए कि इंशाअल्लाह आज ही से अमल करेंगे। सबसे पहली चीज, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इस बात का ऐलान फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह ईमान वालों को मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ मुखातब करके इस बात का ऐलान फरमाता है, क्या ईमान वालों, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। जहन्नम से बचने के लिए क्या तरीका है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 30 पारे का कुरान 23 साल में नाजिल फरमा दिया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। उस कुरान की तशरीह हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल से
अपने फेल से, अपनी अमली जिंदगी और किरदार से कुरान पाक की तशरीह फरमाई है। इसलिए एक ईमान वाला अपने आप को जहन्नम से कैसे बचाएगा, उसके लिए कुरानी नुस्खे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है। अब आगे आप सुनिए। आमतौर से लोग मुसलमान मर्द हो या औरतें हैं, इतनी बात जानते हैं, वो अमल न करते हैं वो अलग चीज है। जानते हैं कि नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, साहिबे निसाब पर ज़कात फर्ज है, साहिबे इस्तिताअत पर हज फर्ज है। मुसलमानों, मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों और दोस्तों और हमारी प्यारी माँ और बहनों, नमाज रोजे की फर्जियत के ऐलान के साथ कुरान मुकद्दस की ये आयत करीमा भी मुसलमानों को इस फर्जियत को सुना रही है कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर अपनी इस्लाह फर्ज है। जैसे कि एक एक बालिग मर्द और औरत पर नमाज फर्ज है, ऐसे ही हर मुसलमान मर्द और औरत पर अपनी इस्लाह फर्ज है। हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने फरमाया, एक एक मुसलमान पर अपनी जिंदगी में पाए जाने वाली बुराइयों की इस्लाह कराना फर्ज है। ये फर्ज ऐन है, फर्ज किफाया नहीं बल्कि फर्ज ऐन है। जैसे एक एक शख्स पर नमाज फर्ज है, ऐसे ही एक एक मुसलमान पर अपनी इस्लाह करना फर्ज है। मिसाल के तौर पर एक मुसलमान है जो 5 वक्त का नमाजी नहीं बन पाता है, तो क्या उसके कह देने से ये बात वो छुट्टी पा लेगा कि हम फजर की नमाज में नहीं उठ पाते हैं इसलिए हमारी नमाज छूट जाती है? मुसलमानों, खूब कायदे से सुन लो और समझ लो, ये कह देने से तुम्हारे जिम्मे से नमाज साक़ित नहीं होती और ये इकरार कर लेने से नमाज जो छोड़ी गई है वो माफ नहीं होती, बल्कि अब फर्ज है उस मुसलमान पर जो फजर की नमाज नहीं पढ़ पाता है। अब वो उलमा के पास जाकर के तदबीरों को ले, नुस्खों को ले और हिकमतों को ले और उनको लेकर के अपनाए और अपनाने के लिए फर्ज नमाज का पाबंद बने। याद रखना, मोबाइल है, अगर आप अलार्म लगाते हैं आप सुबह उठने के लिए, तो एक मुसलमान जो मुसलमान फर्ज नमाज छूट जाती नींद की बुनियाद पर, अब उसकी जिम्मेदारी है कि अपने मोबाइल के अंदर फर्ज नमाज के शुरू होते वक्त का अलार्म लगाए और अपनी बीवी से कहे कि मुझको फर्ज नमाज फजर के वक्त मुझे जगा देना। ये अमल करना उस मुसलमान पर फर्ज है। अगर नहीं किया तो याद रखना, अल्लाह ऐसे ही मुसलमान को जहन्नम की भट्टी में डालेगा। एक मुसलमान है जिसके अंदर झूठ बोलने की आदत पाई जा रही है। अब उसकी जिम्मेदारियों में बात शामिल है कि वो अब कुरान और हदीस से जो झूठ के छोड़ने का नुस्खा है, औलियाए कामिलीन से, उलमाए रब्बानीयीन से, उस तरीके को जान करके झूठ के गुनाह को छोड़े। वो हजरत हकीम नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने फरमाया, ये जो गुनाह जिंदगी में पाए जाते हैं, इन गुनाहों की इस्लाह के लिए, जैसे जिस्म की इस्लाह के लिए इलाज करना फर्ज समझा जाता है, ऑपरेशन कराना फर्ज समझा जाता है, सिटी स्कैन कराना फर्ज समझा जाता है, अल्ट्रासाउंड कराना फर्ज समझा जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से अपनी जिंदगी में फर्ज के छोड़ने का गुनाह और बड़े बड़े गुनाहों की आदत जो पड़ गई है, उनकी इस्लाह के लिए हर मुसलमान अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के उनकी इस्लाह कराए। कुरान ने इसी को फरमाया है, क़ू अनफुसकुम, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। प्यारे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, आगे अल्लाह ने फरमाया, व अहलीकुम, तुम अपने को बचाओ और अपने अहल को जहन्नम की आग से बचाओ। औरत नमाजी है तो अपने मर्द को नमाजी बनाने की फिक्र करना उसके जिम्मे फर्ज है। मर्द नमाजी है तो अपनी औरत को नमाजी बनाए। माँ बाप नमाजी हैं तो अब उनकी जिम्मेदारियों में है कि वो अपने बच्चे को नमाजी बनाए, अपने बच्चे को नमाजी बनाए। माँ की जिम्मेदारियों में है, अगर वो पर्दे में रहती है तो उसकी गोद में बनने वाली बच्ची को पर्दा बनाए, बचपन से बनाए।
प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इजलास होते हैं, नशिस्तें होती हैं, फजर के बाद असर के बाद फदाइले आमाल की तालीम भी की जाती है। लेकिन मामला यह है कि हम सुनने के आदी बन चुके हैं, अमल करने के आदी नहीं बने हैं। अमल करने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। और कुरान का ऐलान है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा। बहरहाल वो शख्स जो अल्लाह के सामने खड़े होने के डर से उसने अपने ख्वाहिश नफ्स को छोड़ा है, अपने ख्वाहिश नफ्स को दबाया है। अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे ही इंसान को क्या देंगे? जन्नत में ठिकाना नसीब फरमाएंगे, जन्नत नसीब फरमाएंगे। अब मुसलमानों, मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, आओ और इस बात की तरफ तवज्जो दो। अभी आपने बयान सुना, इससे पहले मुफ्ती इनायतुल्लाह साहब ने बयान फरमाया है, लेकिन मैं उन्हीं बातों को तशरीह कर रहा हूं, कोई अलग से बात नहीं बताता, मैं तदबीर बता रहा हूं। सारे बिगाड़ के बारे में हजरत हकीमुल उम्मत नव्वरल्लाहु मरकदहू ने फरमाया, हर शख्स अपनी इस्लाह की फिक्र कर ले, अपने बच्चों की इस्लाह की फिक्र कर ले, पूरा मुआशरा सुधर जाएगा, पूरे मुआशरे से बुराइयां खत्म हो जाएंगी। आज मामला यह है, वो सुधर जाए, हम जैसे हैं वैसे ही रहें। दूसरे के बच्चे नेक बन जाएं, हमारे बच्चे कैसे भी रहें, दूसरा बन जाए। मेरे भाई, हम दूसरों के बनाने की फिक्र में लगे हुए हैं, अपने के बनाने की फिक्र नहीं करते हैं। सबसे आसान और सहल नुस्खा ये है, हर शख्स अपनी इस्लाह कर ले, अपने बच्चों की इस्लाह कर ले। अगर कसम खा के बात कह दी जाए पूरा माशरा सुधर जाएगा तो हानि से नहीं होगी। लेकिन मामला यह है कि लोग दूसरों की इस्लाह की फिक्र करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अपनी इस्लाह और अपने बच्चे की इस्लाह के सिलसिले में न हुकूमत रुकावट बनती है, न मुआशरा रुकावट बनता है, न महल्ले के लोग रुकावट बनते हैं, न अजीज अकारिब रुकावट बनते हैं, कोई रुकावट नहीं बनता। अगर आदमी अपनी इस्लाह की फिक्र कर ले, और इसकी खुली हुई बय्यिन दलील है, लॉकडाउन के जमाने में हुकूमत की तरफ से मदारिस बंद, मसाजिद बंद, तमाम इबादत खाने बंद। लेकिन आप बताइए, आपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि जिन जिन लोगों ने नमाजों के पढ़ने का इरादा किया है, खुदाए पाक की कसम, न उनकी तरावीह छुटी है, न उनकी नमाजें छुटी हैं। खुदाए पाक की कसम, इसी हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन के जमाने में 2-2 साल के अंदर हुफ़ाज़ तैयार हो गए। हुकूमत ने मदरसे बंद किए थे, लेकिन काम के बंद करने की उनके पास कोई तदबीर नहीं थी। छप्परों में हुफ़ाज़ ने हाफिज तैयार किए, मसाजिद में हुफ़ाज़ तैयार किए गए, हर घर में कुरान सुनाया गया। मसाजिद बंद थी, लेकिन किसी हाफिज पर पाबंदी नहीं थी कि आप कुरान पढ़ नहीं सकते, किसी नमाजी पर पाबंदी नहीं थी कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते। मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए इस्लाह के ताल्लुक से अगर हम ये तय कर लें कि हम नमाजी बनेंगे, हम अपनी बीवी को नमाजी बनाएंगे, तो कोई आदमी इसकी रुकावट नहीं बनता। और रुकावट कैसे बन पाए? हमने अपने दरवाजा, अपना घर का दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा बंद, बाहर लोग चीखते चिल्लाते रहे, और हम अपने घर के अंदर 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, इशराक भी पढ़ रहे हैं, अव्वाबीन भी पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं। दरवाजे पर पहरेदार खड़ा है, लेकिन हमारी अमली जिंदगी घर के ग्राउंड में मुकम्मल होती चली जा रही है।
मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अगर हम इरादा कर ले हमें अपने को और अपनी बीवी को और अपने बच्चों और बच्चियों को दीनदार बनाना है, तो हमारी घर की चार दीवारी, हमारे घर का दरवाजा यह इस बात की दलील है कि अपने घर के अंदर हम बच्चों को नमाजी बना सकते हैं, कुरान सिखा सकते हैं, हदीस सिखा सकते हैं, अखलाकी किरदार उनको बना सकते हैं, कोई रुकावट नहीं डाल सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये इरादे करके जाओ कि हमें अपनी इस्लाह करनी है और अपने बच्चों को बनाना है, अपने बच्चों को बनाना है, अपने बच्चों को दीनदार बनाना है, अपने बच्चों को दीनी तालीम देना है। आइए मैं आपको बुनियादी खराबी की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ, जहां से हमारे माशरे की बुनियाद मुतसलसल होती है। मैं वहां से आपको मैं मुतनब्बे करना चाहता हूं कि हमारा माशरा कहां से मुतसलसल होता है और हमारे माशरे की बुनियाद कहां से खोखली होती है। मैं वो तवज्जो दिलाना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों। बुनियादी चीज क्या है? औलाद के मिलने के लिए रिश्ता, औलाद के हासिल होने के लिए रिश्ता। सबसे बुनियादी चीज आज के मुआशरे में हमारा नौजवान जिस खराबे के अंदर पड़ा हुआ है, क्या है वो? हमारे नौजवान को दुनिया की तालीम याफ्ता नौजवान की ख्वाहिश होती है कि दुनिया की तालीम याफ्ता मॉडर्न जमाना, मॉडर्न फैशन वाली लड़की उसकी ज़ौजा बनाई जाए, उसकी बीवी बनाई जाए। नौजवानों, नाराज न होना, यह अहम चीज है, और नाराज हो जाओ तो किसी बात गौर कर लेना। याद रखो, माँ बाप तुम्हें पालते हैं, तुम्हारी परवरिश करते हैं। किसी भी माँ और बाप की ख्वाहिश नहीं होती कि मेरी बहू जो घर में आए वो बदशक्ल हो, बदकिरदार हो, हुस्न जमाल में कमतर हो। कभी कोई माँ बाप अपनी बहू के लिए ऐसी लड़की का इंतखाब नहीं करता। लेकिन आज का हमारा नौजवान बाप किसी रिश्ते को देखता है और उसने छानबीन कर ली कि ये घराना ठीक है, दीनदार है, इस लड़की की माँ दीनदार है, संजीदा मिजाज है, इस लड़की के भाई पढ़े लिखे हैं, इस लड़की का बाप नमाजी है, इसके ननिहाल के लोग दीनदार हैं। अगर उसके अंदर हुस्न के अंदर कमी पाई गई, तब भी माँ बाप ऐसे लड़की को अपने रिश्ते में लाने और अपनी बहू बनाने के लिए आमादा हो जाते हैं। और जब बेटे को पता चलता है फला लड़की से मेरा निकाह होने वाला है, तो आज का मुआशरे का हमारा नौजवान बर्दस्ता कह दिया करता है, मैं फला से निकाह नहीं करूंगा, मैं फला से निकाह करूंगा। मुसलमानों, औलाद की बर्बादी के लिए सबसे बड़ी बुनियादी बात यह है, माशरे के बिगाड़ के लिए सबसे बड़ी और बुनियादी बात यह है कि आज हमने रिश्तों की तलाश करने में नेक लड़की का इंतखाब नहीं करते, दीनदार लड़की का इंतखाब नहीं करते। हमारे नजरों के अंदर यह होता है, लड़की हुस्न जमाल में पैकर हो, बाप मालदार हो, अच्छा खासा जहेज मिले, मोटरसाइकिल हो या फोर व्हीलर हो, ये जहेज मिले, लड़की इस किस्म की हो, अखलाक के एतबार से इतनी गंदी हो, अखलाक के एतबार से इतनी नापाक हो, रिश्ता कहीं है, दिल उसने कहीं दे रखा है, ऐसे लड़की का इंतखाब करके घर में लाते हैं। मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, वहीं से मुआशरे की बुनियाद मुतसलसल होना शुरू हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, हर काश्तकार को, हर ताजिर को इस बात का खूब वादे पता है, बीज अच्छा है खेती अच्छी होगी, बीज अच्छा है फल अच्छे निकलेंगे, माल अच्छा है अच्छी कीमत में जाएगा, अच्छा नफा मिलेगा। कोई काश्तकार अपनी खेती के लिए सड़ा और दोगला बीज नहीं लेता, कोई ताजिर अपनी दुकान की तरक्की के लिए नकली सामान नहीं लेता। लेकिन जहां पर इस्लाम और दीन की बुनियाद रखी जाने का मामला है, नस्लों के बनने का मामला है, आज हमारा नौजवान डुप्लीकेट, गंदे अखलाक, नापाक अखलाक, नापाक किरदार की लड़कियों को अपनी बीवी बनाने के लिए पसंद करता है।
मुसलमानों याद रखना, मुआशरे का बिगाड़ ही शुरू होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन समझ नसीब फरमावे। आज वालिदैन जो अपने बच्चे को खून पसीने की कमाई से पालते हैं, जब शादी का नंबर आता है वालिदैन कहते हैं लड़का पसंद कर ले, मैं निकाह कर दूंगा, मजबूरी में कहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और नौजवानों, मैं तुमसे दरखास्त करता हूं, अपने निकाह के लिए, अपनी शरीके हयात बनाने के लिए तुम्हारी नजर जब उठे, लड़की गरीब हो लेकिन दीनदार हो, लड़की गरीब हो लेकिन वो पापर्दा हो, लड़की गरीब हो लेकिन वो नमाजी हो, लड़की गरीब हो लेकिन वो कुरान की तिलावत करने वाली हो, जब तुम ऐसी लड़की को अपनी ज़ौजा बनाओगे, अपनी शरीकी हयात बनाओगे, याद रखना तुम्हें दुनिया के अंदर ही जन्नत का सुकून मिलना शुरू हो जाएगा और तुम टेंशन फ्री रहोगे। अगर घर में सब्जी नहीं है, कोई सामान नहीं है, कभी भी तुम्हारी बीवी तुमसे शिकायत नहीं करेगी। तुम घर में आओगे, मोहब्बत के साथ बोलेगी, मोहब्बत के साथ तुम्हारे पैरों को धुलेगी, मोहब्बत के साथ तुम्हारे कपड़ों को धुलेगी, मोहब्बत के साथ तुम्हें चाय पिलाएगी। ये मोहब्बत जिसको आज नाकाब हो गई है, वो मोहब्बत तुम्हारे घरों में बिखरेगी, पूरा घर का माहौल बनेगा। मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये मुआशरे की बिगाड़ है। अब आप गौर कीजिए, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा अम्मी जान बाअखलाक थी, नमाजी थी, ताहिरा थी, बापर्दा रहती थी। अल्लाह ने उनके पेट में और उनकी गोद में जिस बच्चे को पाला है, वो कौन है? वो पीराने पीर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह है, जिनके जरिए से उम्मत का एक हिस्सा है, जिन्होंने अपनी इस्लाह फरमाई है। आज लोग अकीदत के साथ बरकत के तौर पर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा लड़का नेक हो। मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, रिश्ते के लिए नेक लड़की का इंतखाब करो, नेक लड़की का इंतखाब करो। हमारा नौजवान नेक तबीयत लड़की को पसंद करे, जहेज मिले न मिले, जब वो नेक होगी, शुक्रगुजार होगी। याद रखना मियाँ, अगर तुम पान की गुमटी में बैठ करके तुम कारोबार करते हो और तुम्हारी आमदनी से अगर 10 रुपया रोज लगता है, याद रखना ये 10 रुपये कुछ दिनों के अंदर 10 करोड़ बन जाएंगे। और अगर तुमने मॉडर्न लड़की को पसंद किया, फैशन परस्त को पसंद किया, आशिक मिजाज को पसंद किया है, याद रखना तुम्हारी आमदनी अगर करोड़ों में होगी तो इंशाअल्लाह औलाद बनने से पहले पहले तुम फकीर और मुहताज बन जाओगे। तुम्हारा घर तरक्की नहीं करेगा, तुम खुद मुसीबतों में मुब्तला होगे, तुम टेंशन फ्री नहीं हो सकते, मुसीबतों का हुजूम तुम्हारे ऊपर होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको समझ नसीब फरमावे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्ता तलाश करो दीन की बुनियाद पर, इफ्फत की बुनियाद पर। ऐसे रिश्तों को पसंद करो, वो रिश्ता तुम्हारे लिए नेक बनेगा, फिर उससे जो औलाद पैदा होगी वो नेक और सालेह होगी। तो नंबर 1, जब हम अपने बच्चे के लिए या अपनी लड़की के रिश्ते के लिए, जब हम अपने लड़की के लिए लड़का तलाश कर रहे हो तो हम दीनदार लड़के का इंतखाब करें, और जब लड़के के लिए लड़की का इंतखाब कर रहे हो तो दीनदार लड़की का इंतखाब करें। मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, बड़ा अफसोस होता है, जाहिरी शक्ल नेक है लेकिन अंदर से क्या है? शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। मोहब्बत के साथ बाप ने अपनी बेटी का निकाह कर दिया, जब बेटी घर गई पता चला वो शराब पी करके आता है और लड़की की पिटाई करता है। याद रखना, इसलिए हमेशा जब लड़का तलाश करना हो तो बाअखलाक लड़का तलाश करो, शुक्रगुजार लड़का तलाश करो, दीनदार लड़का तलाश करो। और जब लड़की तलाश करना हो तो दीनदार लड़की तलाश करो, दीनदार लड़की तलाश करो। जब ये दोनों माहौल बनेंगे तो इंशाअल्लाह लड़की भी सुकून में रहेगी, लड़का भी सुकून में रहेगा। याद रखना, वो खुशदामन और वो खुशर चैन और सुकून की जिंदगी बसर करते हैं जिनकी बहुएं नेक होती हैं।
अब आइए, बहू घर में आ गई, आने के बाद अब जब औलाद पैदा होती है, मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, सबसे पहले जो खतरनाक किस्म की बीमारी आज हमारा मुआशरा हमारे अपने बच्चों के साथ पेश करता है वो क्या है? वो ये है, उनकी परवरिश दीन से हट करके, सुन्नत से हट करके उनकी परवरिश की जाती है। मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये है, औलाद पैदा हुई, अब तो हमारी बच्चियां जो कॉलेजों में पढ़ करके आती हैं, हमारा नौजवान कॉलेज में पढ़ता है, उसको अदान और इकामत के कलिमात ही याद ही नहीं होते, तो बच्चे की पैदाइश पर उनके कान में अदान और इकामत के कलिमात कौन कहेगा? लोग शौक से अपने लड़के को बचपन ही से मदरसे में दाखिल करके हाई स्कूल पास कराते हैं, पता चलता है उसको अदान इकामत के अल्फाज ही आती नहीं। एक चीज। दूसरी चीज क्या है? लड़के का पैदाइश के बाद मेरे प्यारे भाई बुजुर्ग और दोस्तों क्या होता है? बच्चे का नाम गैर इस्लामी रखा जाता है। और याद रखना, नाम का असर पड़ा करता है, नाम का असर पड़ा करता है। अभी अभी एक निकाह होगा, जिस निकाह के अंदर लड़की का नाम अनईम रखा गया है, बस नया होना चाहिए, नया होना चाहिए। गूगल से सर्च किया, जो नाम आ गया उसको रख दिया गया। निकाह पढ़ाने के लिए मौलाना साहब बुलाए जाएंगे, जनाजा पढ़ाने के लिए मौलाना साहब बुलाए जाएंगे। अब गूगल से कोई इमाम नहीं आएगा, और नाम रखने के लिए मोबाइल को मौलाना साहब समझ रहे हैं, मोबाइल से नाम देख कर रख रहे हैं। मुसलमानों कहां हो, कहां पहुंच गए हो? सबसे बड़ी कमी इस बात की है, एक साहब ने अपने लड़के का नाम कारिया रखा, कुरान मुकद्दस में कारिया कयामत का नाम है, उसका कारिया नाम रखा। एक साहब ने अपनी बच्ची का नाम हाविया रखा, हाविया जहन्नम के तबके का नाम है। पहले लोग क्या करते थे? लड़का जुमेरात के दिन पैदा हुआ, उसका नाम जुमेराती रख दिया।